Students, today we are going to start or revise our chapter 20, Media, the Mainstay of Democracy. Okay, now here we are going to take a short revision. इसके जो important points हैं, we are going to read that with the help of that flow chart. Clear? Flow chart, a comprehensive study of the lesson. Here we have shown the different type of media. It is a news channel, and this is the print media, that is newspaper. There is the today's media, जो हमारा social media we can say. Okay, these are the magazines. So these are the different type of media. Okay, firstly, media is the plural form of the word medium, and it describes the various ways through which we communicate in the society. मीडिया क्या है? मीडिया इज़ अ सोर्स टू कम्युनिकेट विद पीपल. मीडिया लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का एक सोर्स है. वी कैन कम्युनिकेट थ्रू मीडिया, एंड if we are communicate with the thousands of people or a mass of people, then the media is called mass media. जब हम एक साथ बहुत से लोगों के साथ communicate कर रहे हैं, अपने views को exchange कर रहे हैं, then it is called mass media. Okay, media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. Whether we are calling someone or we are writing a letter or a newspaper or whatever we have, that is called a media. Okay, because through these means of media we are doing conversation with the other person. हम इन मीडिया के मीन्स के थ्रू, इन सोर्सेज के थ्रू दूसरे लोगों से बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और उनकी फीलिंग्स का हमें पता चलता है. ओके, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया. क्लियर? सिंस दे रीच मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दे आर कॉल्ड मास मीडिया. टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स, डिश टीवी, ये सब क्या है? हमें कनेक्ट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल के साथ. ओके, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. सो इट इज़ कॉल्ड मास मीडिया. हेयर अगेन द पिक्चर्स आई हैव शोन टू यू. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी? मीडिया जो है वो टेक्नोलॉजी को रेफ़र करता है, बताता है, और टेक्नोलॉजी के कारण ही हम हर जगह पर मीडिया अवेलेबल है इस टाइम पर. We can watch movies, we can talk to each other due to the higher technology. Okay, if we are talking about how media tells us about the technology, कोई 4G फ़ोन आ रहा है, 5G है. ओके, और सम अदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ के, इसमें कैमरा ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, रेंज ज़्यादा अच्छी है इस नेटवर्क की. तो ये सब हमें कौन अपडेट कर रहा है? मीडिया, राइट? मीडिया एडवर्टाइज ऑल दीज थिंग्स, दे गिव न्यूज़ अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज़. क्लियर? तो नई नई जो डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, उनके बारे में हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है. और ड्यू टू टेक्नोलॉजी मीडिया इन्फॉर्मस. अगर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होगी तो मीडिया हमें कैसे इन्फॉर्म करेगा? मीडिया हम तक कैसे न्यूज़ पहुंचाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, तो मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. सो लेट्स रीड दैट फ्लो चार्ट. फर्स्ट वन इज़ लाइफ विदाउट मीडिया इज़ डिफ़िकल्ट. द केबल टीवी एंड द इंटरनेट आर द रीसेंट फिनोमेना. मीडिया के बिना जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है. हम केबल टीवी के बिना, जो हमारे केबल है, टीवी चलता है जिससे, उसके बिना, और अपने मोबाइल फ़ोन्स के बिना या अपने इंटरनेट के बिना हम
नहीं रह सकते। बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल चेंज। आपने बहुत बार व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप की वीडियोस देखी होंगी कि वी हैव टू डू चेंज इन दिस सिचुएशन, हमें इस चीज़ का बायकॉट करना है, दे वर रॉन्ग पर्सन्स, दे वर गिल्टी, तो वी हैव टू जस्ट अपोज दीज पर्सन्स। और इस तरह की वीडियोस हमें हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो थिंकिंग है उसको डेवलप करती हैं और उससे सोशल चेंजेस आते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स हेल्प मीडिया टू रीच पीपल। टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, इसीलिए मीडिया कंट्री के और वर्ल्ड के हर पर्सन तक इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, राइट। इन आवर चाइल्डहुड वी आर नॉट एबल टू सी द सिंगल चैनल। एट दैट टाइम वी हैव ओनली दूरदर्शन, और वो दूरदर्शन भी क्लियर नहीं आता था, हमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बट नाउ इन आवर टीवी देयर आर सो मैनी चैनल्स, इवन हमें बहुत से चैनल्स का पता भी नहीं है कि कौन से चैनल्स हैं, उस पर क्या आता है, राइट। तो ये कैसे इम्प्रूव हुआ, ये चीज़ें कैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट बनी? ड्यू टू टेक्नोलॉजी और मशीन्स। न्यू मशीन्स के डेवलपमेंट से, न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से हम इतने इम्प्रूव हुए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हुई कि मीडिया हमारी लाइफ का पार्ट बन गया। टेलीविजन हैज़ enabled us to think of ourselves as a member of global people. We have knowledge about all over the world, that what happened in China, in USA, in France, what type of conditions in that countries. We can have each and every report, many news about these countries. तो हम ये सोचते हैं, हमें ये फील होता है, वी थिंक दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड, हम इस वर्ल्ड का ही एक पार्ट है। बैलेंस रिपोर्ट इज़ एसेंशियल इन मीडिया विच हैज़ टू रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली। अब मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? कि उसे बैलेंस्ड, अनबायस्ड न्यूज़ ही शो करनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कि आप किसी पर्सन को अच्छा नहीं मानते तो उसके बारे में आप नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, नो, दिस इज़ नॉट डन। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल में वर्क कर रहे हैं या फिर आप मीडिया का एक पार्ट हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में गुड और बैड दोनों चीज़ों को क्लियरली शो करना होगा। ओके, तो जो रिपोर्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्लियर, और उस पे लोग इंडिपेंडेंटली पीपल कैन थिंक ऑन दैट, ठीक है। द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है मास मीडिया, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. I have discussed when we are reading the chapter, when I am explaining the chapter for the first time, कि सिर्फ हमें जो दिख रहा है, अगर हम किसी चैनल पे कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई न्यूज़ सुन रहे हैं, तो सिर्फ एक वो न्यूज़ रीडर ही नहीं है, देयर इज़ कैमरा मैन, देयर इज़ लाइट मैन, एडिटर, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ रीडर, ओके, सो प्रोड्यूसर, देयर आर सो मैनी पर्सन्स, डायरेक्टर, दोज आर वर्किंग फॉर दैट न्यूज़ चैनल, क्लियर। और उन सभी को पे करना पड़ता है बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द न्यूज़ चैनल। तो जो हमारे लिए वर्क कर रहा है, वी हैव टू पे टू दैट पर्सन, ठीक है। तो इन सब लोगों को पेमेंट करनी है, तो देयर इज़ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड द मनी। हाउ इट इज़? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट यूज इन मीडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, न्यू कैमराज, न्यू different type of mics and
आने जाने का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो, एंड computers, lights, ACs, all the things. These are very much expensive. In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people. We have discussed it. And next one is a lot of money spent on getting the latest technology. To meet this cost, it needs money. New technologies day by day improve हो रही हैं, develop हो रही हैं, तो उनको अगर हम हायर करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू टेक दिस टेक्नोलॉजीज़, वी हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट. हमें इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ेगा. ओके. मीडिया हैज़ बिकम टू बी ऑन्ड बाय बिग कॉरपोरेट्स, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि मीडिया को अलग अलग बिग कंपनीज़ और बिग कॉरपोरेट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो उनमें फाइनेंस करते हैं, उन्हें उनमें पैसा लगाते हैं. मीडिया देयरफॉर यूजेस एडवर्टाइजिंग एज अ टूल टू रेज रेवेन्यू. मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स को भी यूज़ करता है. एडवर्टाइजमेंट्स क्या होती हैं? किसी प्रोडक्ट की कोई एडवर्टाइज है कर रहे हैं तो दे हैव टू पे फॉर द एडवर्टाइजमेंट टू द न्यूज़ चैनल. जिस भी चैनल पर वो एडवर्टाइजमेंट शो की जा रही है वो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हैं. ओके. तो इससे भी मीडिया को मनी प्रोवाइड होती है सो दैट दे कैन टेक द न्यू टेक्नोलॉजीज़. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी. हाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी इंटर रिलेटेड. मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन सभी इवेंट्स को उनकी रिपोर्ट करने के लिए, उन्हें ब्रॉडकास्ट करने के लिए, उन्हें शो करने के लिए. ओके. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो ऑन द स्पॉट पहुंच जाते हैं उसी टाइम पर. जैसे ही कोई इवेंट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी भी तरह का कोई इशू है, तो न्यूज़ रिपोर्टर वेरी क्विकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ओके. न्यूज़ स्टोरीज ऑफ मीडिया इन्फॉर्म पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. डेली न्यूज़ आ रही हैं. वी कैन वॉच न्यूज़ एंड इन दिस देयर आर सो मैनी न्यू न्यूज़. डेली का हर मिनट की कोई भी इवेंट हुआ, अभी उधर से वो इवेंट इट इज़ हैपनिंग जस्ट एंड द न्यूज़ ऑन द चैनल. ठीक है. जैसे ही वो हो रहा है साथ ही न्यूज़ चैनल पे आ जाती है. तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हर इवेंट, छोटे बड़े इवेंट को कवर करता है मीडिया और जो पब्लिक है, जो उसके व्यूअर्स हैं, वहाँ तक लेकर आता है. बेस्ड ऑन मीडिया इंफॉर्मेशन द सिटीजन कैन लर्न अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक देयर ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट. मीडिया ऑल्सो helps to make the or influence the thinking of people. लोगों की थिंकिंग मेंटेन करने में, उनका इन्फ्लुएंस करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. अगर मीडिया किसी पर्सन को हमेशा रॉन्ग शो करता रहेगा तो लोगों के माइंड में भी ये एक इम्पैक्ट आ जाएगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ रॉन्ग. और अगर किसी पर्सन को आप अच्छा बताते रहेंगे तो सभी जो लोग हैं उनके माइंड में उसकी एक इमेज आ जाएगी कि हाँ, इट इज़ वेरी मच nice person, he is very nice and he is trying to develop our country, right? Here I am going to give you an example कि जब हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट. तो एट दैट टाइम पब्लिक वॉज सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो उन्हें कुछ ऐसा डिफरेंट चाहिए था. सो मोदी जी गिव्स अ स्लोगन. व्हाट वाज दैट? मुझे लगता है सबको याद होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना. तो वो अच्छे दिन आने वाले हैं हर पर्सन के माइंड में इतना ज़्यादा सेट हो गया कि लोगों को लगा यस, इफ़ वी आर
इलेक्टिंग हिम एज आर प्राइम मिनिस्टर, तो डेफिनेटली हमारे अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, तो ये एक लोगों के माइंड में चीज़ सेट हो गई। जो मीडिया है उसने इतना इम्पैक्ट दिया, बार बार इसी एडवर्टाइजमेंट को शो कर रहे थे, तो इस चीज़ से जो पब्लिक थिंकिंग क्या बन गई कि हाँ जी मोदी जी आने वाले हैं और अच्छे दिन भी आने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ एग्जांपल कि हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस आवर माइंड। क्लियर? तो जो भी मीडिया में दिखाया जाता है वो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, हमारे माइंड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इट इज़ नेसेसरी दैट मीडिया शुड प्रोवाइड बैलेंस, रिलायबल एंड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। मीडिया सही रिपोर्टिंग करे, गलत चीज़ को ना दिखाया जाए, कि सच को झूठ और झूठ को सच ना दिखाकर जो ट्रुथ है, मीडिया हैज़ टू शो द थिंग एज इट इज़। इफ़ इट इज़ राइट देन इट इज़ राइट, एंड इफ़ इट इज़ रॉन्ग देन नो नीड टू मेक इट राइट। वो रॉन्ग है तो उसको रॉन्ग ही शो करो। ओके, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ मीडिया कि वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें बैलेंस्ड, रिलायबल और अनबायस्ड शो करें। Balanced report is essential in media which has to report independently. If media is under control of some person, तो मीडिया उस पर्सन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, बट अगर हम किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो हम किस तरह से वर्क करेंगे, जैसा हमारा बॉस हमें कहेगा। तो सेम विद मीडिया, अगर मीडिया इंडिपेंडेंट है, वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली प्रॉपर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। बट अगर उसके ऊपर कोई और पर्सन है, किसी और पर्सन ने उसमें मनी फाइनेंस की हुई है, उसे मनी दी है, प्रोड्यूस किया है चैनल को, तो मीडिया उस पर्सन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, सो देयर इज़ द मेन पॉइंट दैट बैलेंस्ड रिपोर्ट मस्ट बी गिवन। जो बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन है वो ही दी जानी चाहिए इंडिपेंडेंटली। ओके, नाउ मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग। द मीडिया एक्ट एज द वॉचडॉग, रिपोर्टिंग ऑन करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड अदर फॉर्म ऑफ रॉन्ग डूइंग विच वुड हेल्प टू बिल्ड कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मीडिया एक वॉचडॉग की तरह वर्क कर रहा है, जो करप्शन, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन यानी कि ह्यूमन राइट्स को जो ख़त्म किया जा रहा है, और अदर रॉन्ग डूइंग्स के बारे में लोगों को बताता है, उन्हें इन्फॉर्म करता है। सेकेंड इज़ इंफॉर्मेशन टूल एंड फोरम ऑफ डिस्कशन। दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड वहाँ पर जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो लोग डिबेट्स में और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेक पब्लिक अफेयर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टीवी टू एजुकेट द मासेस। डिबेट्स स्टार्ट की जाती हैं, डिस्कशंस करवाई जाती हैं with the common people or with the leaders, okay, so that people can have the knowledge to about that particular issue। किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को अच्छे से नॉलेज हो, वो अवेयर हों, उन्हें एजुकेट किया जा सके किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो इसलिए डिबेट्स और इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और साथ ही डिस्कशंस भी हेल्ड होती हैं। मीडिया एज अ पीस एंड कंसेंसस बिल्डर। मीडिया डज नॉट वर्क अंडर द सेंसरशिप ऑफ द गवर्नमेंट और बिग business houses. Journalists are not only supposed to cover the fashion shows but also show the tissue of farmers, slum area people, etc. मीडिया सिर्फ फैशन शो को ही कवर नहीं करता कि फैशन शो है या कोई रैली है या कोई स्पीच हो रही है, इन सब चीज़ों को ही कवर नहीं करता। इट ऑल्सो कवर द सफर्ड पीपल, द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, ओके, प्रॉब्लम ऑफ अ फार्मर। ये सब चीज़ें भी वो मीडिया शो करता है लोगों को, सो दैट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अवेयर अबाउट दीज इश्यूज़ एंड दे कैन वर्क ऑन दैट इशू।
ठीक है, गवर्नमेंट भी उस प्रॉब्लम पर वर्क कर सके और उनके लिए फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करे. ओके, सो मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. इट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वन. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर. ये मैंने आपको एक चैप्टर के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी है. एंड हेयर इज़ इन आवर बुक्स देयर आर राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन भी है. द राइट टू इंफॉर्मेशन दिस वॉज पास इन 2005. RTI जो है वो पास हुआ था 2005 में. एंड इट इज़ लिंक्ड विद आवर बेसिक राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन. ये हमारे बेसिक राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन के साथ. ओके, एंड अंडर दिस प्रोविजन द सिटीज़न में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी. जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पब्लिक है, वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे इंफॉर्मेशन के लिए कह सकती है. दे कैन आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन एंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 days. और उस इंफॉर्मेशन के बारे में विद इन 30 days उस ऑफिसर को बताना पड़ेगा. ओके, दिस इज़ अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन. क्लियर? एंड देयर इज़ द एक्ट दैट इज़ पास्ड बाय ब्रिटिश. दैट एक्ट वॉज गैगिंग एक्ट. इट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इन 1857. And according to this act, no newspaper or book or printed material can be published without the permission of British government. ठीक है, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर या ऐसा लेटर पब्लिश नहीं हो सकता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वीक कर रहा हो. तो जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे उन्हें पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी न्यूज़पेपर को बैन कर सकती थी जो उनकी पावर को वीक करता है. ओके, क्लियर? आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन दिस एंड if you found anything that is not covered, you just can inform me and I will surely discuss with you. Okay, so our chapter 20 is completed in revision and I will take a test on the next day, so be prepared for that. Thank you. Have a nice day.